मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री पर जल्द प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को प्रस्तावित नीति में प्रावधान करने को कहा है। इस फैसले पर अमल हुआ तो उज्जैन समेत एमपी के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरकार धार्मिक नगरों में शराबबंदी को लेकर आबकारी नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में इस पर अमल किया जा सकता है। राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए धार्मिक नगरों की बाहरी सीमाओं में शराब दुकानें खोलने को लेकर आबकारी विभाग के अधिकारी मंथन कर रहे हैं। बजट सत्र का एक तरह से किनारा आया है और ऐसे में हमारी सरकार विचार कर रही है कि हमारे धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें और धार्मिक नगरों से शराब की बंदी की तरफ बढ़ें। कई साधु संतों ने, कई लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि हम हर हालत में अपने धार्मिक नगरों पर उनकी सीमा के बाहर ये आबकारी दुकानें चालू करें, बंद करवाएं, ताकि धार्मिक वातावरण को लेकर के जो सब लोगों की शिकायत आती है उस दिशा में हम ठोस कदम कर पाएँ। हम गंभीर हैं और बहुत जल्दी इस बारे में कोई निर्णय करें। जब हमने नर्मदा के किनारे 1 किलोमीटर तक कोई शराब की दुकानें नहीं होंगी, उस निर्णय का पूर्ण परिपालन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। आज माननीय मुख्यमंत्री के इस निर्णय को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने बोल्ड होकर के निर्णय लिया कि जो धार्मिक नगरी हैं, उन धार्मिक नगरियों से शराब को प्रतिबंधित किया है। ये सरकार का स्वागत योग्य कदम है और भाजपा जो कहती है वो उसका पूर्ण पालन करती है। उधर कांग्रेस सरकार के इस फैसले को कागजी करार दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने धार्मिक नगरों में शराबबंदी को लेकर कहा कि इससे पहले नर्मदा किनारे शराबबंदी का फैसला लिया गया था, लेकिन नर्मदा किनारे एक गांव ऐसा नहीं है जहां अवैध या वैध शराब न बिक रही हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोज नए नए शिगुफे छोड़कर लोगों को गुमराह करते हैं। झूठ बोलना, गुमराह करना सरकार की आदत सी बन गई है। कांग्रेस के दूसरे नेता भी मुख्यमंत्री की पहल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। महाकाल की नगरी से पवित्र नगरी तो दूसरी नहीं हो सकती, क्यों बंद नहीं हुई अभी तक? केवल हेडलाइन बनाना, गुमराह करना, झूठ बोलना और लोगों को मूर्ख बनाना, कर्ज लेना, क्राइम करवाना, करप्शन करना, कमीशन लेना, इनका पर्याय है। मुख्यमंत्री और भाजपा शराब ट्रक के ट्रक बेच रहे हैं, गुजरात ले जा रहे हैं और यहाँ पे कोई छोटे मोटे गरीब लोग हैं, आपके देवी देवताओं को धार नाकते हैं। आदिवासी देवी देवताओं को एक बोतल लाएंगे, धार नाकेंगे, उसको पकड़ेंगे, पर वो ट्रक के ट्रक माल जो दारू निकाल रहे हैं फैक्ट्री से सीधे गुजरात, महाराष्ट्र, उनको नहीं पकड़ेंगे। ये छोटे लोगों को परेशान करने का तरीका बीजेपी निकाला है। सरकार उनकी है, जहां वो करना चाहे करें, लेकिन धार्मिक स्थानों के साथ साथ और भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर कि नशाबंदी नहीं, नशाबंदी होना चाहिए। लेकिन ये सरकार को तय करना है कि उनको लोगों को शराबी बनाना है या उससे धन कमाना है, टैक्स कमाना है। तीर्थ स्थलों में शराबबंदी का प्रस्ताव नया नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में प्रदेश के 17 शहरों को पवित्र नगर घोषित किया जा चुका है। इसी लिहाज से यहाँ कई प्रतिबंध भी सरकार ने लगाने का फैसला किया था, लेकिन अमल नहीं हो पाया है। देखना ये है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये पहल कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। सुरा पर सियासत। जी हाँ, मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री पर जल्द प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ऐसा कहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। इसको लेकर बड़ा बयान आज उन्होंने दिया कि साधु संतों से मिले सुझावों पर हम विचार कर रहे हैं। नई आबकारी नीति बनाई जाएगी, उसमें संशोधन किया जाएगा। जो धार्मिक स्थान है, मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक नगर है, वहां पर शराबबंदी की जाएगी और सीमा के बाहर बेचने की अनुमति होगी। इस पर भी आबकारी विभाग विचार कर रहा है, मंथन कर रहा है। जल्द इस पर
फैसला लाकर, नीति बनाकर इसमें अमल किया जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि धार्मिक नगरों का वातावरण धार्मिक बना रहे, उसके लिए सरकारों ने पहले भी कदम उठाए हैं, बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन वो अमल में नहीं आ पाए हैं। अब शराब बंदी को लेकर ये चर्चाएं हो रही है, सीएम का ये बयान, इस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि सिर्फ एक ये नया शिगुफा है सरकार का लोगों को गुमराह करने का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कैसे ये होगा धार्मिक नगरों में शराबबंदी, आबकारी नीति में क्या संशोधन होगा, कैसे अमल में लाया जाएगा, ये तमाम विषय है आज चर्चा के करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। धार्मिक शहरों में शराब पर बैन के साहसिक फैसले का क्या होगा इफेक्ट? क्या धार्मिक शहरों में शराब पर बैन के फैसले का पालन करा पाएगी सरकार? फैसले के अमल से पहले ही विपक्ष क्यों उठाने लगा सवाल? क्या पूर्ण शराबबंदी की और भी कभी बढ़ेंगी मध्य प्रदेश की सरकार? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। सबसे पहले परिचय आपका करा देती हूँ। कांग्रेस से प्रवक्ता अमित तावड़े जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश से भाजपा मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसे जी हमारे साथ जुड़ेंगी। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत अमित जी आप ही से करना चाहूंगे। शराब पर सियासत, ये बड़ा फैसला ऐसे माना जा रहा है कि हालांकि ये ऐलान अभी क्या है कि साधु संतों से सुझाव मिले हैं, धार्मिक नगरों का वातावरण धार्मिक बना रहे, उसके लिए सरकार कदम उठा सकती है, आबकारी नीति में संशोधन किया जा सकता है। धार्मिक नगरों में शराबबंदी क्यों कांग्रेस को शिगुफा लग रहा है? देखिए प्रीशिता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं और जनसंपर्क विभाग जो प्रतिदिन लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है कि मुख्यमंत्री जी कुछ बोलें और उनका महिमा मंडन किया जाए। यदि मुख्यमंत्री जी ऐसे बयान देंगे नहीं तो आप और हम चर्चा कैसे करेंगे? बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा कि साधु संतों की ओर से सुझाव आ रहे हैं, तो मैं अभी याद दिलाना चाहूंगा, कुछ ज्यादा साल पुरानी बात नहीं है। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती जी, आपको याद होगा, इसी भोपाल शहर में एक शराब की दुकान को लेकर धरने पर बैठी थी। आपको भी याद होगा, सभी मीडिया के वर्ग ने उसको कवर किया था। लेकिन आखिर उसका क्या हुआ? आज भी वो दुकान वहीं पर है, आज भी वो अयोध्या बाईपास पर ही है वो दुकान। एक तो ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी जहां पर रहते हैं, मुख्यमंत्री निवास, और पॉलिटेक्निक चौराहा है, वहां पर भी एक शराब की दुकान है। मुख्यमंत्री निवास वहां से कुछ मीटर की दूरी पर ही होगा और वहां पर हमारे भोपाल शहर का सबसे बड़ा जो गर्ल्स कॉलेज है वो भी वहीं पर है। मेरा कहना यह है कि नई नई बातें करने की बजाय जो नियम वाकई में है, यदि उसको 50% भी सरकार पूरा कर दे तो मैं इसको ऐतिहासिक फैसला मानूंगा। बात यह है कि आप जो चीजें आपको करना चाहिए इतने सालों में, वो चीज आप करने की तो छोड़ो, सिर्फ आप बातें करते रहते हो। तो एतराज किस बात पे? इस बात पे कि ऐसा हो नहीं सकता, या फिर सरकार की मंशा नहीं है, आपको इस पर भरोसा नहीं है कि ये सरकार करेगी? आपको प्रीशिता उदाहरण दिए, उदाहरण के साथ मैंने आपको प्रमाण के साथ बातें करी हैं। 2 प्रमाण मैंने आपको दिए। तीसरा प्रमाण यह भी है कि मध्य प्रदेश में हम आए दिन देखते हैं, भोपाल शहर की बात तो मैंने कर ली, जितने भी हमारे महानगर हैं, हमारे गांव हैं, हमारे कस्बे हैं, हम कई बार देखते हैं कि वहां की महिलाएं सड़क पर आई और शराब की दुकान हटाने को लेकर प्रदर्शन किया। शराब की दुकान हटाने को लेकर स्कूल के सामने शराब की दुकान है, उसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन करा। तो ये सब सारी बातें मध्य प्रदेश से ही आती है ना। सरकार की यदि कथनी करनी में अंतर नहीं होता तो ये सारी खबरें नहीं आती। इसका मतलब ये है कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है। ठीक है, गुंजन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुंजन जी स्वागत है आपका। आपसे प्रतिक्रिया ले लेती हूँ कि गुमराह कर रही है सरकार और कुछ नहीं है। जो नियम बने हैं पहले से, आप उन पर तो अमल कर नहीं पा रहे हैं और नई बात कर रहे हैं। पहले के नियम अगर हो जाए, ठीक ढंग से धरातल पर उतर जाए, तो अमित जी कह रहे हैं कि मैं उसे ऐतिहासिक मानूंगा मध्य प्रदेश के लिए।
प्रशिष्टा जी, अमित जी की बात सुन रही थी जब भी मैं ज्वाइन कर पाई, और बहुत हास्यप्रद बात थी। इसलिए मैं पहले तो शुरुआत में अमित जी को याद दिला दूं, ये पहले के जो नियम की बात कर रहे हैं, शायद अमित जी आप भूल गए हैं 2018 में भी एक नियम बने थे। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तो उस 15 महीने की सरकार में उन्होंने एक्साइज पॉलिसी पे बहुत बढ़िया काम करने की कोशिश की थी। 2020 और 21 की जो एक्साइज पॉलिसी थी, उसमें उन्होंने शराब को घर घर पहुंचाने की बात की थी। तो यहाँ शराब बंदी पर अगर भारतीय जनता पार्टी बात करती है धार्मिक स्थलों पे, तो उससे आपको ऐतराज है, क्योंकि आपकी कांग्रेस की पार्टी के नेताओं को तो शराब घर पे डिलीवर कराने की आदत है, इसलिए आपको शायद ये शराब बंदी पसंद नहीं आ रही होगी। कमलनाथ जी ने 2020-21 की पॉलिसी में निकाला था कि इस साल की जो एक्साइज पॉलिसी होगी, हम डोमेस्टिक लिकर और हम फॉरेन लिकर, देसी और विदेशी शराब दोनों को घर पे सर्विस कराएंगे डिलीवरी की। दूसरी उन्होंने बात की थी एक्साइज पॉलिसी में कि हम मॉल्स में शराब की दुकानें खुलाने के लाइसेंस दिलाएंगे, ताकि महिलाएं बेफिक्री से जाके शराब खरीद पाए। तो जिस कांग्रेस के नेता एक सीनियर प्लेयर की अगर ये मंशा हो शराब बिक्री को लेके, तो वहां के प्रवक्ता अगर शराब बिक्री की बंदिश पे जो बात कर रहे हैं, तो मुझे ज्यादा हास्यप्रद और इससे ज्यादा हैरानी की कोई बात नहीं होगी। आपको तो स्वागत करना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक सनातनी होने का जो सबूत पेश किया है कि कैसे उन्होंने जन भावनाओं के साथ खड़े हैं, जनता की भावना के एग्जाम्पल भी आप ही का दे रहे हैं कि उमा भारती जी कई बार शराबबंदी को लेकर आवाज उठा चुकी है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। देखिए प्रशिष्टा जी, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ से बेहतर हमें सोचना चाहिए कि क्या अच्छा हो रहा है। अच्छे कदम तो जिस दिन उठ जाए उस दिन से उसकी सराहना होनी चाहिए। और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी से आती हूँ जहाँ पे डॉक्टर मोहन यादव जी का जो पहला ही कार्यकाल का जो वर्ष है, उसमें उन्होंने सनातनी होते हुए जितने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, मैं थोड़ा सा दोहरा रही हूँ। पहला फैसला उन्होंने लिया था ध्वनि प्रदूषण को लेकर, उन्होंने कहा था कि लाउड स्पीकर्स कहीं पे भी नहीं चलेंगे। दूसरा उन्होंने लिया था मांस बंदी को लेकर, जिस तरह उन्होंने कहा था कि खुले में इस तरीके की कोई भी बिक्री नहीं होगी, मांस मछली इस तरीके किसी भी चीज की। तो कितनी जन भावनाओं का वो ध्यान रखते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा। हमें तो प्रशंसा करनी चाहिए जिस समय वो कृष्ण पाथेय की बात करते हैं, राम वनगम का पाथेय की बात करते हैं, अनगिनत इतने फैसले वो ले रहे हैं जो हिंदुओं की भावनाओं से जुड़े हैं। अभी भी आपने सुना होगा उन्हें कि हमारे प्रदेश के संत महात्मा ये चाहते हैं कि धार्मिक स्थलों में शराब की बिक्री को रोक दिया जाए। तो इस दिशा में सरकार सोच रही है और सरकार कदम उठाएगी, क्योंकि ये जनभावना का निर्णय है जो सरकार जिस पे काम कर रही है। कांग्रेस को तो इसका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के नेता यहाँ कह रहे सिर्फ धार्मिक स्थल क्यों पूरे में बंद करिए। ये भी एक अच्छी बात है, पूरे में करना चाहिए। तो कितने प्रदेश हैं कांग्रेस के जहां पे इन्होंने बंद कर दिए? एक का नाम लेते हैं अमित जी, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार पूरे देश में 2 प्रदेश ऐसे जहां पे शराबबंदी पूर्ण रूप से, और वो दोनों प्रदेश वहां की स्थिति भी ये है कि सबसे ज्यादा अवैध रूप से शराब मिलती है वहां। जीतू पटवारी ने ये भी कहा कि नर्मदा तट को लेकर जो पहले फैसला लिया गया था, तो ये इसको धरातल पर लाना वाकई में एक चुनौती हो सकता है ना, कि कैसे फिर अवैध शराब की बिक्री पर आप कैसे रोक लगा पाएंगे? उसको लेकर भी आपको एक नई नीति बनानी पड़ेगी। देखिए प्रशिष्टा जी, कोई भी कल्याणकारी योजना जब सरकार लेकर आती है तो पूरी रीति नीति के तहत लेकर आती है, पूरा उसका रूप प्रारूप तय होता है। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, किसी भी रूप में अपराध को पनपने नहीं देगी। अगर इस तरीके का निर्णय आता है तो उसके सारे प्रॉस और कॉन्स के साथ आता है, जिससे कहते हैं हम रीति नीति के तहत आता है। उसमें कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होगी जो अपराध की श्रेणी में आती है। हमें स्वागत करना चाहिए इस निर्णय का, और कांग्रेस के उन नेताओं से पूछना चाहिए कि अगर शराबबंदी का वो किसी एक प्रदेश के किसी एक जिले में भी बंद कर दें तो शायद उनकी मंशा समझ में आएगी। सिर्फ यहाँ बैठ के तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद करें, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना बंद करें। ठीक है, रमेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। रमेश जी, आपसे सीधा सवाल यही, धार्मिक शहरों में शराब पर ये जो बैन का ये साहसिक फैसला है, ये पहले तो कैसे अमल में लाया जाएगा? हालांकि अब विचार किया जा रहा है, नीति बनाई जाएगी, संशोधन होगा, और उसके बाद इसके इफेक्ट, क्योंकि ये भी साथ में कहा जा रहा है कि फिर सीमा के बाहर व्यवस्था की जाएगी
शराब की दुकानों को लेकर? देखिए, मोटे तौर पर ये जो फैसला लिया है, सबसे पहले तो इस फैसले की मेरी दृष्टि से तो ये अच्छा फैसला है। कहीं ना कहीं जितने भी धार्मिक नगर और धार्मिक ऐसे स्थल हैं जहां साल भर में लोग आते हैं, 5-50 लाख लोग साल भर में आते हैं, 1-8 करोड़ लोग साल भर में आते हैं, ऐसे स्थान यदि नशा मुक्ति के दायरे में आते हैं तो ये इसमें स्वागत होना चाहिए। इसके साथ साथ राजनीतिक दलों को कई बार कोई निर्णय सरकार के ले लेने से कोई निर्णय इम्प्लीमेंट नहीं होता। उस निर्णय के प्रति जो समाज का जो मानसिकता है, समाज की जो जीवन शैली है, वो किस प्रकार की है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक दलों को इस मामले में सामाजिक जागरण का अभियान चलाना चाहिए। क्योंकि दोनों राजनीतिक दलों के जो पूर्वज रहे हैं, गांधी जी ने नशा मुक्ति का अभियान छेड़ा था, दीनदयाल जी ने नशा मुक्ति की बात कही थी, अंबेडकर जी ने नशा मुक्ति की बात कही थी। और 2018 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी नशा मुक्ति की बात थी। ये अलग बात है कि वो नहीं हो पाया। अब जो नहीं हो पाया उस पर तो कोई हमको बहस नहीं। उमा भारती जी ने भी बहुत अभियान चलाया। अब जो लोग नहीं कर पाए वो पुरानी बात, तो अब कुछ उसमें हो नहीं सकती। हमको आगामी निर्णय पर विचार करना, मैं समझता हूँ ये निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है। और चूंकि मोहन यादव जी का अभी जो 1 साल का कार्यकाल उनका निकला है, ये देखा गया है जो उन्होंने घोषणा की है वो तो पूरी हुई है। अब यहाँ एक दूसरी बात भी उठती है, मान लीजिए अगर नगर निगम सीमा के भीतर आपने दारू की दुकान नहीं खोली, नगर निगम सीमा के बाहर अगर आपने दारू की दुकान खोल दी तो लोग तो वो शहर में लेकर के आएंगे। तो स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूँ सरकार को इस निर्णय के साथ साथ ये भी कोशिश करनी चाहिए कि नगरों से जरा दूर और जहाँ प्रसिद्ध मंदिर है, मान लीजिए कोई धार्मिक नगर नहीं भी है लेकिन वहां पर अगर कोई बहुत प्रसिद्ध मंदिर बनता है, जैसे जबलपुर में भेड़ा घाटी है, तो वहां कहीं आसपास शराब की दुकान ना हो, वो कहीं इधर उधर करें। इस पर थोड़ी सी हमको मतलब सरकार लेकिन को अभी जब शराब बंदी की चर्चा होती है तो फिर राजस्व को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते हैं। निश्चित रूप से वो सवाल उठते हैं और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो रेवेन्यू सरकार को विभिन्न विभागों से मिलती है, तो उसमें जो 2-4 विभाग हैं जो कमाई के विभाग माने जाते हैं, उसमें चूंकि ये विभाग इसमें आता है, इसीलिए राजनीतिक दल घोषणा तो कर देते हैं और जब सरकार में जाकर के बैठते हैं तो फिर वो अधिकारी उनको जो किंतु परंतु बताते हैं तो फिर वो एक कदम पीछे हट जाता है उनका। तो कहीं ना कहीं शराब को लेकर के तो सारे राजनीतिक दल एक कदम आगे और 2 कदम पीछे हमेशा चलते हैं। और कई राज्यों ने अगर शराबबंदी की घोषणा की भी है और वहां लागू भी है सरकारी स्तर पर, लेकिन प्राइवेट स्तर पर खूब शराब मिलती है। हम बिहार को ही देख लें, गुजरात को ही देख लें और राज्यों को देख लें जहाँ शराबबंदी है, तो वो शराबबंदी तो कहीं ना कहीं तो इसके लिए सामाजिक जागृति बहुत इसमें आवश्यकता होती है। जी अमित जी का रुक करूंगी। फैसले के अमल में लाने से पहले ही विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है? थोड़ा रुक जाइए। सरकार अगर कह रहे विचार हो रहा है, नीति बनाई जाएगी, संशोधन किए जाएंगे, तो ठीक है। फैसला ठीक नहीं है क्या? आप ही बताइए। धार्मिक नगरों में अगर शराबबंदी हो जाएगी तो ठीक नहीं होगा क्या? देखिए, इंतजार तो 1 साल से है और 1 साल से क्यों 20 सालों से है। सरकार की कथनी करनी में अंतर यह है कि जिस तरीके के इनके पहले के हम 2 फैसलों की बात करें कि खुले में मांस नहीं बिकेगा, मैं तो मेरी बहन से भी कहूंगा, गुंजन जी से, रमेश जी से भी कहूंगा, आपसे भी कहूंगा कि ऐसी 10 जगह के मैं नाम अभी बता सकता हूं जहां पे खुले में मांस बिक रहा है। अयोध्या बाईपास की रोड की बात करूं, मैं बुधवारे की बात करूं, मैं बरखेड़ी की बात करूं, मैं कहाँ की बात करूं? आप बताइए, मैं कहाँ ले चलूं आपको? दूसरी बात, ध्वनि प्रदूषण का तो आप ये स्थिति है कि अभी पिछले 1.5 महीने में 3 से 4 ऐसे केस आए कि डीजे के कारण जो है किसी बालक की मृत्यु हो गई और एक किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। क्या कार्रवाइयां अभी तक उसमें हुई हैं? ये आप और हम सभी लोग देख रहे हैं। देखिए, इस बात को आप लोग समझिए कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो हमको दायित्व दिया है वो इसलिए कि सरकार सजग रहे। बाकी तो सरकार की प्रशंसा और महिमा मंडन करने के लिए सरकार का जनसंपर्क विभाग है ही, जो करोड़ों रुपए लेकर मुख्यमंत्री जी की वाहवाही कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो पहले के वो हैं, जो नियम है, जैसे कि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री निवास की जो पॉलिटेक्निक चौराहे के पास की दुकान है, वहां पे कॉलेज भी है, महिला कॉलेज भी है। अयोध्या बाईपास की जो दुकान है वहां पे मंदिर भी है। तो
भाई आस्था का विषय तो सभी जगह है ना। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये दुकानें हटेंगी या नहीं हटेंगी, क्योंकि ये तो नियम में है। आप जो नए नियम बनाओगे वो जब बनाओगे तो बनाओगे, लेकिन जो पुराने नियम हैं उसको आप वास्तव में धरातल पर कब आप परिलक्षित करोगे, ये जनता जानना चाहती है। इस सवाल का जवाब वो ये भी सवाल कर रहे हैं ना गुंजन जी की जब आपकी सरकार थी आपने तो नई नीति के तहत घर घर डिलीवरी की बात कर दी थी, महिलाओं के लिए अलग से आउटलेट्स बनाने की बात कर दी। देखिए मेरी एक बात आप सुनिए, बहुत अंतर है। मुझे बताइए कि कौन से घर में डिलीवर्ड हो गई, और मैं तो ये कहता हूं कि 15 महीने की सरकार की सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को याद है। हालांकि मैं तो गुंजन की प्रशंसा करना चाहूंगा कि मेरी बहन बहुत प्रशंसनीय है, और मैं तारीफ करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नेहरू जी तक ले जाते हैं, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी। मेरी बहन तो कम से कम कमलनाथ जी की सरकार तक बात को लेकर जा रही है। मैं फिर कहूंगा कि हमारी सरकार ने जो 2018 में अपने वचन पत्र में कहा था, यदि सरकार 5 साल चलती, भारतीय जनता पार्टी उसको ना गिराती, तो निश्चित तौर पर हम इस दिशा में आगे बढ़ते। गुंजन जी, घर घर पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ते अमित जी, क्योंकि वही तो कमलनाथ जी ने ऐलान किया था। उन्होंने तो वर्ष भी बताया मैं तो कह रहा हूँ सरकार यदि 5 साल चलती तो आप देखिए सिस्टमेटिक तरीके से किस तरह से जो मध्य प्रदेश को एक जो है वो नशा का प्रदेश बना दिया है। करोड़ों रुपए के ड्रग्स पकड़ाए इस भोपाल में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ इस मध्य प्रदेश को किस तरीके से नशा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है। हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, ये कभी आपने मध्य प्रदेश में सुना? फिर वही तो बात कर रहे हैं ना शराबबंदी को लेकर, वही तो कह रहे हैं कि हम शराबबंदी करेंगे, नीति बनाएंगे, नए संशोधन करेंगे। ये सिर्फ एक मीडिया की हेडलाइन है। आप समझिए जो पहले के नियम है वो भारतीय जनता पार्टी की 20 साल की जो सरकार है उसमें आखिर क्यों नहीं हुआ, तो क्यों हम इसको सिर्फ एक बयान मारकर ना देखा जाए इसको। मैं तो ये कहूंगा कि जो जवाब ले लेते, ठीक है गुंजन जी। प्रशिष्टा जी ये कह रहे 20 वर्ष में नहीं हुआ, अरे आज हो रहा है, आप आज की बात करें। आज हो नहीं रहा, आज से बयान दिया आपके मुख्यमंत्री ने, से शराबबंदी की आज सिर्फ ये बयान दिया है। आप मुझे जो खुले में मांस की बात थी, यदि वो वास्तव में धरातल पर उतर जाती तो हमने पहले भी कहा था कि ये सिर्फ बनते सही मुख्यमंत्री जी एक वाहवाही लूटना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा जो कि धरातल पर दिख रहा है। आ रही है अगर सरकार, अगर जन भावनाओं के साथ खड़ी है ये सरकार, अगर हमारे धर्म गुरुओं ने जो हमसे एक बात रखी है, भावना ये भी कहती है मेरी बहन कि अयोध्या बाईपास की दुकान हटा दी जाए, पॉलिटेक्निक चौराहे की दुकान हटा दी जाए, मध्य प्रदेश में जितनी स्कूल कॉलेजों के पास शराब की दुकान है, ठीक है, तो व्यवस्था ठीक नहीं है। अमित जी का सवाल ठीक है, अमित जी ठीक है, अमित जी का सवाल ये कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। गुंजन जी, आपने जो पहले फैसले लिए हैं बहुत अच्छे फैसले हैं, लेकिन धरातल पर उतर नहीं पा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहे हैं। अमित जी का ये कहना है, वो कह रहे हैं कि आप ही के नेता कहते थे शराबबंदी की बात उमा भारती ने की, लेकिन अब तक नहीं हो पाई। पहले भी इस तरह की बातें हुई है कि शराबबंदी होगी, धार्मिक स्थलों को लेकर इस तरह के निर्णय लिए गए, होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये सवाल है। और अगर होगा तो कैसे, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? क्या फिर अवैध शराब की बिक्री तो ज्यादा नहीं हो जाएगी? वही मैंने आपको जवाब दिया था प्रशिष्टा जी कि जब ये योजना आएगी तो ये पूरे रूप प्रारूप के साथ योजना बनाती है सरकार, और वो धरातल पे कैसे उतारना है ये सरकार के रीति नीति के तहत काम होता है। डिपार्टमेंट से कंसर्न जितने जो एक्सपर्टीज है उनके एक्सपर्ट के हिसाब से लिया जाता है, और जब कोई भी योजना बनती है वो पूर्ण रूप से एक कंप्लीट पैकेज की तरह बन के जनता के बीच आती है। कौन योजनाओं को धरातल पे नहीं लाने का जो आरोप कांग्रेस लगाती है, मैं उदाहरण देती हूँ, ये तो बहुत दिनों से लगा रही है, विधानसभा चुनाव के समय से कह रही थी कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, धरातल पे नहीं उतर पाएगी, उतरी, वो पूरी भी हुई। लोकसभा में भी इन्होंने आरोप लगाया लाडली बहना योजना सरकार बंद कर देगी, तब भी हमारे प्रदेश की महिलाओं को इन्होंने बरकराने की कोशिश की, वो भी पूरी हुई। और गौरव के साथ कहती हूँ कि आज भी वो योजना निरंतर चल रही है। बीच में इन्होंने कहा मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया, अब योजना बंद हो जाएगी, तब भी चल रही है। तो ये सिर्फ जनता को बहकाने का जो काम है ये बखूबी जानते हैं कांग्रेस के नेता। लेकिन आज जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर भी आती है, उसको धरातल पे भी लाती है, उसको अमल भी करती है, और जनता के कल्याण के लिए उसको पूर्ण रूप से जनता के ठीक है, समय की कमी है। रवीश जी का रुख करूंगी,
रमेश जी, शराबबंदी को लेकर हमने देखा जब पड़ोसी राज्य में छत्तीसगढ़, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब शराबबंदी का वादा कर वो सत्ता में आए थे। निश्चित ही वोट मिले थे शराबबंदी के वादे पर, लेकिन नहीं हुई। दूसरे राज्य भी हमारे सामने एग्जाम्पल है जहां पर शराबबंदी है, लेकिन अवैध शराब की बिक्री वहां की बड़ी समस्या आज की स्थिति में बनी हुई है। फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन इसको धरातल पर लाना सरकार के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती बनेगी। छोटी सी प्रतिक्रिया। ये निश्चित रूप से ये वाकई सरकार के लिए तो चुनौती इसमें बनी हुई है। उस सरकार के सामने तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इससे जो रेवेन्यू कम होगा उसकी पूर्ति वो किस दिशा से करेंगे। लेकिन मान करके चलिए कि ये निर्णय लेने के बाद भी सरकार इस पर अमल नहीं करवा सकती। उसका कारण है कि जिस तरीके से अभी 1 नंबर में जो शराब मिलती है, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में अवैध शराब का भी बिल्कुल पूरी समानांतर दुनिया चलती है। तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं वो जो असामाजिक तत्व हैं जो शराब का व्यवसाय करते हैं, 2 नंबर में भी करते हैं, 1 नंबर में भी करते हैं, और शौकीन लोग, आपको अगर याद हो कोरोना जैसी ढील मिली थी तो भोपाल की दुकानों पर 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी। इतनी लंबी लाइन मंदिरों के सामने नहीं लगती, उतनी दारू की दुकान के सामने लग गई थी, और 1-1 और 2-2 खरीद करके। और दारू के दुकानदार भी इतने होशियार होते हैं कि उनको अगर 11 बजे दुकान बंद करना होती है तो बगल में कार खड़ी कर देते हैं, उसमें लेकर के एक जना डब्बा लेकर के बैठ जाता है ताकि ग्राहक उनका जो है वो खाली हाथ न जाए। तो कुल मिलाकर के दारू के को जो नेटवर्क है बिक्री का वो बड़ा तगड़ा है, और खरीदारों का नेटवर्क भी बड़ा तगड़ा है। इस पर सरकार के निर्णय से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, इसमें सामाजिक जागृति की बहुत आवश्यकता है। जागरूकता का भी विषय है। हालांकि देखना होगा कि अभी तो सीएम ने कहा है कैसे इस पर काम होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुराग पर सियासत मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है सीएम के इस बयान के बाद कि धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री पर जल्द प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस पर नीति बनाई जाएगी, संशोधन किए जाएंगे। आपका नीति में देखना होगा कि ये अमल में कब तक लाया जाएगा। फिलहाल एजेंडा में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।